स्टूडेंट्स, अब अपन लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डेविएशन बाय प्रिज्म से रिलेटेड बातें समझी थी और इस लेक्चर में अपन डिस्पर्सन बाय प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले अपन एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि डेविएशन बाय प्रिज्म क्या होता है। तो जब मोनोक्रोमेटिक रे प्रिज्म से पास होती है तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डेविएशन बाय प्रिज्म। अब अपने को क्वेश्चन उठता है अपने दिमाग में कि फिर डिस्पर्सन बाय प्रिज्म क्या है, व्हाट इज द डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। तो जो डिस्पर्सन होता है वो जब अपन व्हाइट रे को पास कराते हैं इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक रे। तो मोनोक्रोमेटिक रे का मतलब होता है किसी सिंगल कलर की वेवलेंथ या रेज। जैसे अपने रेड कलर ले लिया या वायलेट कलर ले लिया या इंडिगो कलर ले लिया। लेकिन अगर अपन मोनोक्रोमेटिक रे लेकिन व्हाइट रे ले लें तो व्हाइट रे जो होती है दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 7 कलर्स। और वो कलर्स कौन कौन से हैं? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब ये व्हाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो डिफरेंट कलर का डेविएशन डिफरेंट होता है। तो ये अलग अलग डेविएट हो गई। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, ये अपन पढ़ेंगे अभी कि क्यों कम होता है, और वायलेट का मैक्सिमम होता है। तो जब ये व्हाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट कलर थे इनके? विबग्योर, उसमें स्प्लिट हो जाती है। तो अपन जब इधर से देख रहे हैं तो अपने को 7 कलर में दिखाई दे रही है लाइट, और दैट इज कॉल्ड विबग्योर, और इसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जब व्हाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। अब जब ये यहाँ पर अपने को स्प्लिट हो गई है तो जो एक्सट्रीम कलर है दैट इज रेड एंड वायलेट। अगर अपन इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो इस पॉइंट पर आकर मिल गए तो ये एंगुलर स्प्रेड हो गया स्पेक्ट्रम का, और इस एंगुलर स्प्रेड को क्या बोलते हैं अपन? जो है एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो जब अपन एंगुलर डिस्पर्सन निकालेंगे तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। डेल्टा तो डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर को। तो एक्सट्रीम कौन कौन से हैं? रेड और वायलेट। तो इनके जो डेविएशन को माइनस कर दिया तो अपने को क्या मिल गया? एंगुलर स्प्रेड मिल गया स्पेक्ट्रम का, और उस एंगुलर स्प्रेड को क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। तो जो थीटा है वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया। लेकिन स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए अपन ने देखा था कि जो डेल्टा होता है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो यहाँ पर अपने डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वी की जगह म्यू वी माइनस 1 इंटू ए पुट कर दिया, डेल्टा आर की जगह म्यू आर माइनस 1 इंटू ए पुट कर दिया, और ये ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो जो एंगुलर डिस्पर्सन अपने को मिला दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब अपन बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? तो डिस्पर्सिव पावर को अपन ने डिफाइन कर रखा है कि एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन कलर। तो ये मीन कलर जो है दैट इज येलो, तो ये थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो जो डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा दैट इज थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और थीटा अपन ने निकाल रखा है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई का है कि इक्वल है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो ए से कैंसिल हो गया। ए सच डिस्पर्सिव पावर क्या हो गई? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा कि येलो को अपन मीन कलर बोलते हैं। तो मीन कलर इसका मतलब है जो येलो कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो एक्सट्रीम कलर मीन्स रेड और वायलेट के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एवरेज होता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में वो म्यू आई की वैल्यू नहीं देगा, म्यू आर और म्यू वी की वैल्यू देगा, और आप इसका एवरेज निकाल कर म्यू आई फाइंड आउट करोगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एंगुलर डिस्पर्सन में एंगल ऑफ प्रिज्म आता है, इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन जब अपन डिस्पर्सिव पावर देख रहे हैं तो उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म का कोई रोल नहीं होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जब प्रिज्म पर व्हाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसमें डेविएशन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है। लेकिन अब अपन क्या करें कि अगर दो आइडेंटिकल प्रिज्म ले लें मीन्स, और दोनों के आइडेंटिकल मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म भी सेम ले लें और प्रिज्म का मटेरियल भी सेम ले लें,
और एक दूसरे को इस तरीके से लिख दें इन्वर्टेड, तो अपन देखते हैं कि जब वाइट रे इन करेगी तो जो इमर्जेंट रे होगी वो भी वाइट होगी और इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। इट मींस डिस्पर्सन भी कैंसिल हो गया और डेविएशन भी कैंसिल हो गया। लेकिन अगर अपन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहें कि उसमें से या तो डिस्पर्सन कैंसिल करना चाहें तो डेविएशन बचा रहे और डेविएशन कैंसिल कर दें तो डिस्पर्सन बचा रहे, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी अपन बना सकते हैं दो प्रिज्म के। और उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए अपने को दो डिफरेंट मटेरियल की प्रिज्म लेनी पड़ेगी। एक तो प्रिज्म लेंगे अपन क्राउन ग्लास की और एक प्रिज्म लेंगे फ्लिंट ग्लास की। और उनमें क्या कंडीशन हो, एंगल ऑफ प्रिज्म किस तरीके से रखा जाए कि या तो डिस्पर्सन कैंसिल हो जाए या डेविएशन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं बेटा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो अपन क्या कैंसिल करना चाह रहे हैं, डिस्पर्सन। तो अपन ने थीटा जो नेट है वो दोनों प्रिज्म के डिस्पर्सन का सम कर दिया, तो थीटा नेट का इक्वल हो गया थीटा प्लस थीटा डेस। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन पहली प्रिज्म से और थीटा डेस है एंगुलर डिस्पर्सन दूसरी प्रिज्म से। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं इसका मतलब है थीटा प्लस थीटा डेस का इक्वल हो गया जीरो के, और थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तो पहली प्रिज्म के लिए हो गया। और दूसरी प्रिज्म के लिए मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या सपोज किया है, म्यू डेस, तो ये म्यू डेस भी माइनस म्यू डेस आर ए डेस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और इसको अपने रीअरेंज कर लिया तो ये अपने को एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया। इसी तरीके से अगर अपन डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन करना चाहें, मीन्स अपन डेविएशन को कैंसिल करना चाहें, तो अपन मीन कलर का डेविएशन कैंसिल कर दें तो क्या बचा रह जाएगा, डिस्पर्सन। तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डेस वाई कर दिया मैंने। तो ये तो पहली प्रिज्म से मीन कलर का डेविएशन है और ये दूसरी प्रिज्म से मीन कलर का डेविएशन है। अगर ये जुड़कर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, डेविएशन कैंसिल हो जाएगा और डिस्पर्सन बचा रहेगा। तो मैंने डेल्टा नेट को जीरो कर दिया, ये है म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू डेस वाई माइनस वन इंटू ए डेस। इन दोनों के मटेरियल अलग अलग रखने पड़ेंगे और जो है एंगल ऑफ प्रिज्म भी डिफरेंट रखने पड़ेंगे। तो ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है दूसरे वाले का। तो इस तरीके से मैंने ए डेस की वैल्यू निकाल ली, तो अपने को ए डेस की वैल्यू म्यू वाई माइनस वन ए अपॉन म्यू डेस वाई माइनस वन आ गई। अब अभी तक अपन ने डिस्पर्सन पढ़ा है, लेकिन अभी अपन ने ये नहीं पढ़ा कि डिस्पर्सन होता क्यों है। तो डिस्पर्सन होने के लिए, कोज ऑफ डिस्पर्सन के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि मीडियम में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कलर बेस्ड होता है या डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होता है। एयर में तो सभी कलर की जो वेव्स होती हैं उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता है, लेकिन मीडियम में क्या होता है कि डिफरेंट कलर के लिए मीडियम क्या करता है, डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। और उसमें जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड कोचीज थ्योरम। तो जो कोचीज थ्योरम होती है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, इस तरीके से कोई इक्वेशन होती है, और वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो लेमडा है, अगर लेमडा इंक्रीज हो जाए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेमडा डिक्रीज हो जाए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन वेवलेंथ का ऑर्डर देख रहे हैं तो बिब्योर में जो है इस ऑर्डर में क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है रेड की तरफ, तो रेड की तरफ जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा, या वायलेट की तरफ आएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो डेविएशन अलग अलग हो रहा है, क्योंकि म्यू डिफरेंट है डिफरेंट कलर के लिए। इसका मतलब है जब व्हाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो डिफरेंट कलर के लिए क्या हो जाता है, डेविएशन डिफरेंट हो जाता है और उनका पाथ क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाती है, रे स्प्लिट हो जाती है व्हाइट रे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने इसका प्रिज्म का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था और डेरिवेशंस पढ़े थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी। अब अपन इसका एप्लीकेशन पार्ट समझ रहे हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो एक फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन ने लिया है जो इलस्ट्रेशन, उसमें एक प्रिज्म लिए और प्रिज्म में कंडीशन लिए कि जो मिनिमम डेविएशन है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कितना है, 3/2 है, और उसने दे रखा है कि cos 41 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 है,
और अपने से पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो अपन ने फार्मूला अप्लाई कर दिया मिनिमम डेविएशन का, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो अब डेल्टा मिनिमम का है कि इक्वल है 1 है, तो मैंने यहाँ पर इसको a पुट कर दिया, और म्यू कितना गिवन है 3/2, तो मैंने यहाँ पर इसको 3/2 पुट कर दिया। तो ए सच a प्लस a कितना हो गया 2 है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स साइन a। तो 3/2 इक्वल टू साइन a अपॉन साइन a/2, इट इज 3/2। अब इसको अपन ने हाफ एंगल से एक्सपेंड कर दिया, तो इट बिकम्स 2 साइन a/2 कोस a/2 अपॉन साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स 3/2 को इधर ले आए अपन, तो 3/4 इक्वल टू कोस a/2। एज सच कोस a/2 का इक्वल है 0.75 के या 3/4 के, और ये कितना गिवन है उसने कोस 41 डिग्री अपने को दे रखा है। तो एज सच a/2 इक्वल टू 41 डिग्री हो गया, और a इक्वल टू कितना हो गया 82 डिग्री हो गया। अब अपन सेकंड इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं कि एक थिन फिल्म ऑफ एंगल ए थिन प्रिज्म of angle 15 degree is made of glass of refractive index 1.5 is combined with another prism of refractive index 1.75 to produce dispersion without deviation. Find angle of other prism. तो अपन ने डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की कंडीशन पढ़ी है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन a डेस का इक्वल होता है माइनस म्यू -1 इंटू a अपॉन म्यू डेस -1। तो म्यू की वैल्यू 1.5 है, -1 इंटू ए कितना दे रखा है 15 डिग्री, इट इज 1.75 -1, और इसको सोल्व कर दिया अपन ने, तो इट बिकम्स 0.50 इंटू 15 डिग्री अपॉन 0.75, और आफ्टर सोल्विंग इट वी गेट ए इक्वल टू 10 डिग्री। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो सेकंड प्रिज्म रखेंगे वो फर्स्ट प्रिज्म के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड रखेंगे। 2 मिनट इधर रख लेना। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, और इस एग्जांपल में ये कंडीशन पूछ रहा है बेटा कि ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि थीटा के लिए कि इस सरफेस से इन कर और एसी सरफेस से क्या हो जाए, ये ट्रांसमिट हो जाए, क्या हो जाए एसी सरफेस से ट्रांसमिट हो जाए। तो अपने को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का म्यू है। अब इस सरफेस से ट्रांसमिट होने के लिए ये इसका बाहर निकलना जरूरी है, और अगर ये बाहर निकल गई तो ये जो एंगल R2 है वो किससे छोटा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए। तो जो R2 है दैट इज लेस देन C होना चाहिए, और R2 का इक्वल होता है A माइनस R1 के, तो A माइनस R1 कैसे लेस होना चाहिए C से, इट मीन्स R1 कैसे लेस होना चाहिए A माइनस C से। लेकिन बेटा अपन जानते हैं कि साइन C का इक्वल होता है 1 अपॉन म्यू के, तो C इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू हो गया। तो मैंने यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, तो ऐसा ये कंडीशन आ गई। लेकिन अगर मैं साइन R1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ थीटा की टर्म में, तो फिर मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो फिर मैंने फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन लिया है, और फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन लेने के लिए म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन R1 हो गया। एज सच साइन R1 का इक्वल है साइन थीटा अपॉन म्यू के, तो मैंने साइन R1 को साइन थीटा अपॉन म्यू पुट कर दिया। एज सच साइन थीटा का इक्वल है म्यू को इधर ले गए अपन, म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, और थीटा क्या है, थीटा को कैलकुलेट करने के लिए अपन साइन को इधर ले गया, तो इट बिकम साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अब अपन लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं प्रिज्म के सेक्शन का, और इस सेक्शन में वो कह रहा है कि अपने पास एक प्रिज्म है और एंगल ऑफ प्रिज्म A है, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है कोट A/2 है। तो इस कंडीशन में वो डेल्टा मिनिमम अपने से पूछ रहा है कि डेल्टा मिनिमम कितना होगा। तो मैंने म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 पुट कर दिया अपॉन साइन A/2, ये फार्मूला अपने को पता है। अब म्यू कितना दे रखा है उसने कोट A/2, तो ये फार्मूला कोट A/2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 हो गया। कोट थीटा का इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, तो अपन ने इसको कोस A/2 अपॉन साइन A/2 पुट कर दिया, और इस साइन A/2 को इधर ले आए, तो इस साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो गया। इतना आपको इजीली समझ में आ जाएगा
लेकिन अब मेरे पास कोस थीटा है, तो कोस थीटा को अपन साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग और एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल ओ प्रिज्म होगा ए वो 180 से छोटा होगा, और अगर ये 180 से छोटा होगा तो a/2 क्या होगा, 90 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है साइन π/2 माइनस a/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, पाई माइनस a/2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 हो गया। ए सच पाई माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a हो गया, और डेल्टा मिनिमम क्या हो गया, पाई माइनस 2a। अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों का लाइक हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, इट इज एनर्जी बूस्टर फॉर अस।